एमा अपने घर लौट रही होती है। तभी उसकी किस्मत अचानक साथ छोड़ देती है। रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। सबसे बुरा यह कि उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क तक नहीं है। आगे न कोई आबादी, न पीछे कोई मदद, ऐसी जगह जहां बस मौत का इंतजार ही किया जा सकता है। उसी निराशाजनक पल में अचानक कुछ दूरी से गोली चलने की आवाज आती है। पहले एमा को लगता है कि शायद कोई शिकार कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आवाज पास आती है उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वहां 6 अपराधी होते हैं जिन्होंने न सिर्फ एक पुलिस वाले को रोका होता है बल्कि उसे गोली मार दी होती है। घबराहट में एमा के हाथ से उसकी चाबी जमीन पर गिर जाती है। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आवाज सुनते ही सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। गिरोह का सरगना तुरंत अपने आदमी को आदेश देता है, उसे पकड़ो। कमजोर और डरी हुई एमा भागने की कोशिश करती है, लेकिन 6 लोगों के सामने अकेली एमा की कोई संभावना नहीं होती। कुछ ही देर में वे उसे पकड़ लेते हैं। अब सब मिलकर सोचने लगते हैं, उस लड़की का क्या किया जाए जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। सरगना चाहता है कि नया आया लड़का पीटर उसे मार दे, लेकिन पीटर इतना कायर होता है कि वह मुर्गी तक नहीं मार सकता। इंसान को मारना तो दूर की बात है। सरगना उस पर गुस्सा करता है। तभी एक और बदमाश घटिया सुझाव देता है, पहले लड़की से अपनी हवस पूरी कर लो, फिर उसे मार देना। सरगना को यह बात पसंद आ जाती है और वे पर्ची डालकर तय करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा। उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जो पुलिस वाला गोली लगने से गिरा था वह मरा नहीं था। गोली उसके कंधे को छूकर निकली थी। होश में आते ही वह एमा को इशारों से समझाता है कि वह पुलिस गाड़ी लेकर मदद बुलाने जा रहा है और एमा को खुद को छुपाए रखना होगा। इस बीच बदमाश एमा को एक लोहे के ढांचे से बांध देते हैं। जैसे ही उनमें से एक उस पर हमला करने वाला होता है, तभी अचानक हरकत होती है। पुलिस वाला गाड़ी स्टार्ट कर चुका होता है। सब बदमाश उसका पीछा करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सरगना चालाक होता है। वह एक स्नाइपर राइफल लेकर पहाड़ी पर चढ़ जाता है और दूर से पुलिस वाले को निशाना बनाता है। इधर एमा मौका देखकर अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है। वह जमीन से एक छोटी चाबी उठाती है, उसे हथियार की तरह अपने पास रखती है और पास खड़ी गाड़ियों से जो भी काम का सामान मिलता है उठा लेती है। जब बदमाश लौटते हैं तो एमा वहां से गायब होती है। सब आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह घटिया लड़का न होता तो एमा कभी नहीं भाग पाती। अब एमा जंगल में छुपकर खुद को संभालती है। वह एक स्कूल टीचर है और जिंदगी में पहली बार ऐसी भयानक स्थिति में फंसी है। डर तो बहुत लगता है, लेकिन वह जानती है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब उसे पलटकर वार करना होगा। एमा कोई मामूली लड़की नहीं है। उसका पिता एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स कमांडो था। बचपन से ही उसने एमा को आत्मरक्षा, हथियारों का इस्तेमाल और बुरे लोगों से निपटने के तरीके सिखाए थे। आज वही सब काम आने वाला था। दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए एमा जमीन पर अलग अलग दिशाओं में 3 नकली रास्ते बनाती है। बदमाशों को उसके कुछ सामान मिलते हैं और वे समझ जाते हैं कि एमा यहीं कहीं है। थोड़ी दूर जाने के बाद वे उसके बनाए जाल में फंस जाते हैं। मजबूर होकर उन्हें 2-2 के दल में बंटना पड़ता है। जल्द ही एक बदमाश एमा को देख लेता है। वह रेडियो पर सूचना देने ही वाला होता है, लेकिन वही घटिया बदमाश उसे रोक देता है। वह चाहता है कि एमा सिर्फ उसकी हो। एमा जानती थी कि वे प्यासे होंगे। उसने पहले ही पानी में जहर मिला दिया था। वह पानी पीने का नाटक करती है। बदमाश उससे पानी मांगता है और लालच में पूरा पी जाता है। नशे में लड़खड़ाते हुए वह एमा के पास आता है, उसे डराने लगता है और कहता है, अब भाग क्यों नहीं रही? थोड़ा विरोध कर, मुझे मजा आता है। अगले ही पल एमा छुपाया हुआ हथियार निकालती है और उस पर जानलेवा वार करती है। बदमाश वहीं ढेर हो जाता है। दूसरी ओर उसके साथी रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं और सरगना को बताते हैं कि उन्हें एमा मिल गई है। लेकिन तभी सरगना को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। एमा मौका देखकर रेडियो उठाती है और वहां से भाग निकलती है। मरा हुआ बदमाश देखकर उसका साथी टूट जाता है और बड़बड़ाता है, हवस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। भाई, अब सब एक ही बात पर सहमत होते हैं, एमा को जिंदा नहीं छोड़ना है। अपने भाइयों का बदला लेने के लिए दूसरी तरफ एमा कुछ देर आराम करती है।
फिर वह एक ऊंचाई से नीचे उतरती है, अपने हाथ में वॉकी टॉकी लेती है और सरगना से संपर्क करती है। वह कहती है, ज्यादा उतावले मत बनो, खेल अभी शुरू ही हुआ है। तुम्हारा छोटा भाई कर्ल कैप पहले ही मेरे हाथों मारा जा चुका है, अब तुम्हारी बारी भी ज्यादा दूर नहीं है। उधर सरगना और उसके आदमी भी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। वे उसी जगह पहुंचते हैं जहां कर्ल कैप मरा था। वहां थोड़ा पानी पीते हैं, ताकत जुटाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वह पानी एमा ने जहर मिलाकर छोड़ दिया था। बिना सोचे समझे सब पी लेते हैं। दूसरी ओर आबो जमीन पर पड़े पैरों के निशान देख रहा होता है। तभी ऊपर से एक पत्थर गिरता है और उसके सिर पर लग जाता है। यह एमा की ही चाल होती है। आबो जमीन पर गिरता है। एमा समझती है कि वह मर चुका है, लेकिन असल में वह मरने का नाटक कर रहा होता है। जैसे ही एमा पास आती है, आबो अचानक हमला कर देता है और उसकी गर्दन दबोच लेता है। मगर किस्मत से एमा का एक हाथ आजाद होता है। वह जमीन पर गिरे औजार को उठाती है और आबो को वहीं ढेर कर देती है। फिर वह वॉकी टॉकी उठाकर सरगना से कहती है, एक और आदमी गया। अब गिनती कम होती जा रही है। कुछ देर बाद एमा को एक सुरक्षात्मक जैकेट मिल जाती है। उसी समय सरगना और उसके बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। सरगना बंदूक उठाकर एमा पर गोली चलाने लगता है, लेकिन एमा बेहद फुर्तीली होती है। बिना सही अंदाजे के गोली चलाने से वह उसे छू भी नहीं पाता। इधर जहर का असर दिखने लगता है। सरगना के आदमियों को चक्कर आने लगते हैं, उल्टियां शुरू हो जाती हैं। सरगना अपने आदमियों को नीचे जाकर एमा को पकड़ने भेजता है और खुद ऊंचाई पर खड़ा होकर निशाना साधता रहता है। एमा मौका देखकर पास के एक घर में घुस जाती है। घर के अंदर पड़े सामान से वह जल्दी जल्दी एक जाल बिछा देती है। बदमाश आपस में बढ़ जाते हैं। पीटर बाहर निगरानी करता है। एक आदमी आगे के दरवाजे से और दूसरा पीछे के दरवाजे से जाता है। पीछे से जाने वाला बदमाश जाल में फंस जाता है और वहीं मारा जाता है। सरगना को गुस्सा आ जाता है कि वे एक अकेली औरत को भी नहीं पकड़ पा रहे। वह खुद आगे आने का फैसला करता है। आगे से आने वाला बदमाश अचानक एमा पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह उसे तुरंत मारता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी आसानी से मारना बहुत सस्ता होगा। आखिर उसने उसके कई भाइयों को मारा है। वह उसे उठाकर दोबारा पीटने की तैयारी करता है। यही छोटी सी देर एमा को पलटवार का मौका दे देती है। वह लकड़ी का फट्टा उठाकर उस पर वार करती है। बदमाश रोक तो लेता है, लेकिन एमा को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। वह थप्पड़ों से एमा को फिर गिरा देता है और कहता है कि आमने सामने लड़ने की हिम्मत दिखाए। ताकत के मामले में एमा उससे कमजोर होती है, लेकिन चालाकी में नहीं। उसे एक भारी औजार मिल जाता है और वह जोर से उसके सिर पर दे मारती है। अब पीटर की बारी आती है। सरगना उसे अंदर मदद के लिए बुलाता है, लेकिन अनुभवहीन पीटर जल्दी ही एमा के काबू में आ जाता है। वह घुटनों पर गिरकर जिंदगी की भीख मांगता है। एमा का दिल पसीज जाता है और वह उसे छोड़ देती है, लेकिन पीटर बाहर निकलते ही डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एमा समझ जाती है कि उसने गलती कर दी है। वह बिना सोचे समझे गोली चलाती है और पीटर वहीं मारा जाता है। अब बाहर निकलते ही एमा का आमना सामना सीधे सरगना से होता है। अब वही आखिरी बचा होता है। एमा कहती है, तुम इनके सरदार हो, जरूर बहुत ताकतवर होगे। क्यों ना हम दोनों अपने हथियार नीचे रखें और आमने सामने एक दूसरे से मुकाबला करें। सरगना जोर से हंसता है और कहता है, अगर मैं एक कमजोर औरत से भी हार गया तो सरदार कहलाने लायक नहीं रहूंगा। वह बंदूक उठाता है, लेकिन जैसे ही फायर करने वाला होता है, एमा पहले ही उसकी चाल भांप लेती है। गोली उसके कंधे में लगती है। अगले ही पल एमा लगातार 2 वार करती है और सरगना भी वहीं ढेर हो जाता है। इस तरह एक साधारण स्कूल टीचर एमा के हाथों पूरा गिरोह खत्म हो जाता है। शिकारी खुद शिकार बन जाते हैं। फिल्म हमें यह नहीं सिखाती कि बदला कितना मीठा होता है, बल्कि यह बताती है कि जिंदा रहने की इच्छा इंसान को कितना खतरनाक बना सकती है। कभी भी किसी को कमजोर समझकर फैसला मत करो, क्योंकि जो शांत दिखता है उसके अंदर तूफान भी छुपा हो सकता है। और उस तूफान से लड़ने के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा और खुद ही लड़ना पड़ेगा।